रात और भी गहरी हो चली थी। अंधेरा इतना घना कि हाथ सामने रखो तो दिखे भी ना। हवा में ऐसी ठंड थी कि जिंदा शरीर भी एक पल को मुर्दा सा महसूस हो। मेरा नाम राहुल है। मैं डरावनी कहानियों पर वीडियो बनाता हूं। लोग जहां सिर्फ डरते हैं, मैं वहां कैमरा लेकर पहुंच जाता हूं। मेरे दोस्त विक्रम और आकाश मेरे साथी हैं इस खतरे भरी यात्रा में। इस बार हमारा शिकार था एक घर जिसके बारे में कहा जाता है जो भी अंदर गया वो जिंदा तो लौटा, पर अपनी आत्मा वहीं छोड़ आया। गांव वालों के अनुसार यहां एक स्त्री की आत्मा रहती है, नाम सीता, जो अपने पति और बच्चे के साथ इसी घर में रहती थी। एक रात दोनों की लाश टूटे फूटे घर में पड़ी मिली और सीता गायब। तब से इस घर से आधी रात को चीखें आती है। हम तीनों ने तय कर लिया, यही शूट करेंगे। गांव की सीमा पर एक पुरानी पट्टिका लगी थी, आगे जाना मना है, लेकिन हमने हंसकर कहा यही तो मजा है। आगे रास्ता पूरा सुनसान, सूखे पेड़, टूटी बाड़े और चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे किसी की निगाह पीछा कर रही हो। विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। मैं हंस पड़ा, डरपोक, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच कहूं, मेरी रीढ़ की हड्डी में भी अनजाना डर रेंगने लगा था। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे, हवा अचानक थम गई। कोई आवाज नहीं, जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो हमारे इंतजार में। घर की हालत देखकर आकाश कांप गया। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान, सड़ी हुई लकड़ियां और खिड़की पर पुराने खून की धारी। दरवाजे पर एक पुरानी टूटी गुड़िया टंगी थी, जिसकी एक आंख गायब और दूसरी आंख डरावनी चमक में सीधे हमें घूर रही थी। हमने कैमरा ऑन किया। मैंने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कर्र। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि ऐसा लगा अंधेरा हम पर झपट पड़ा हो। हवा में सड़े मांस की गंध, जैसे किसी ने घर में जिंदा इंसान को ही गलाकर फेंक दिया हो। विक्रम ने माइक सेट किया। आकाश रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका था। मैंने कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो एक संकेत दे। चंद पल बीते ही थे कि हवा में महिला की सिसकियां गूंजने लगी। मेरे बच्चे। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। यह आवाज रिकॉर्ड भी हो रही थी। आकाश ने धीरे से कहा, यार बाहर चले। उसके चेहरे से डर टपक रहा था, पर मेरा रोमांच डर से ज्यादा बड़ा था। घर के बीचों बीच एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल को जाती थी। ऊपर से किसी के चलने की आवाज, थक थक थक। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, कोई ऊपर है क्या? मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही हमने सीढ़ी पर पहला कदम रखा, तेज हवा का झोंका और दरवाजा जोर से बंद। धड़ाम। हम तीनों उछल पड़े। अब हम अंदर कैद थे, और तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज, ठक 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 ठक। वो सीधे हमारी तरफ, और फिर अचानक शांत, डेड साइलेंस। हमने टॉर्च ऊपर की, पर वहां कोई नहीं। लेकिन सीढ़ियों पर ताजे गीले पैरों के निशान खुद ब खुद बनते जा रहे थे, सीधे हमारी ओर आते हुए। सीढ़ियों पर जो गीले पैरों के निशान बन रहे थे, वे अब बिल्कुल हमारे पास आ चुके थे। हमारी सांसें रुक गईं। आकाश ने कांपते हुए कहा, ये कैसे हो रहा है? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शायद छत टपक रही हो, पर असलियत हम सब जानते थे। कोई वहां था। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से हंसी सुनाई दी, धीमी और बेहद डरावनी हंसी। तुम यहां क्यों आए? मेरे घर क्यों आए? हमने टॉर्च ऊपर की, कुछ नहीं, पर उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका सीढ़ियों से नीचे आया और हमारी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरे में काला अंधेरा छा गया। आकाश घबराकर चिल्लाया, लाइट ऑन करो, लाइट! लेकिन टॉर्च जले ही नहीं। अचानक किसी ने मेरी गर्दन को पीछे से छुआ। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं पलटा, कोई नहीं। लेकिन मेरे कान के पास एक बेहद धीमी ठंडी सांस, मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैं दहशत से पीछे हट गया। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हम बाहर निकलते हैं अभी। पर जैसे ही हम दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजे पर लगी गुड़िया अपने आप मेरी ओर घूम गई। उसकी टूटी आंख से खून जैसा तरल बह रहा था। गुड़िया के मुंह से आवाज निकली,
सीता सीता सीता! आकाश की चीख निकल गई। ऊपर की मंजिल हम डर के बावजूद घर का सच जानना चाहते थे। मैंने कहा, ऊपर चलते हैं, हो सकता है वहां कोई सुराग मिल जाए। हम तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। ऊपर का कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था। टूटी अलमारी, बिखरे खिलौने और जमीन पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर में एक मुस्कुराता परिवार, सीता, उसका पति और उनका एक छोटा बच्चा। लेकिन बच्चे के चेहरे पर चाकू से काटे हुए निशान थे। विक्रम ने तस्वीर उठाई, तभी पीछे से एक तेज चीख, मेरा बच्चा! हमने मुड़कर देखा। दीवार पर एक परछाई उभरी, जिसके झूलते बाल धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलकर जिंदा बन रहे थे। वो परछाई धीमे कदमों से हमारी ओर बढ़ने लगी और उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी। उसने अपने हाथ ऊपर किए, जैसे किसी को गला दबाने के लिए। हम तीनों पीछे हटने लगे, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम फंस चुके थे। परछाई ने चीखते हुए कहा, क्यों आए? मेरे घर में क्यों आए? मेरा बच्चा लौटाओ। वो हमारे करीब और करीब। हमारी सांसें जैसे शरीर छोड़ने लगी थी और तभी सीढ़ियों के नीचे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। मां। परछाई अचानक रुक गई। उसने आवाज की ओर देखा और धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। हम तीनों जोर जोर से सांस लेते हुए एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम ने कांपते स्वर में कहा, अगर ये मां है तो उसका बच्चा कहां है? तहखाने का दरवाजा नीचे से बच्चे की रोने की आवाज और साफ होने लगी। हम नीचे उतरे और घर के पीछे की तरफ गए। वहां एक लकड़ी की पुरानी दीवार थी और उसके पीछे छिपा हुआ तहखाने का दरवाजा जंग लगा और आधा टूटा था। आवाज अंदर से हई आ रही थी, मां, मुझे अंधेरे में ममता छोड़ो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका सीधा हमारे चेहरों पर पड़ा। आकाश पीछे हटकर बोला, ना चले अंदर, ये सही नहीं है। मैंने खुद को हिम्मत देकर कहा, अगर बच्चा जिंदा है तो हमें बचाना ही होगा। विक्रम और आकाश मेरे साथ अंदर उतरने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई नीचे खींच रहा हो। जैसे ही हम तहखाने के बीच पहुंचे, मोबाइल की टॉर्च एक साथ चालू हो गई। वो आवाज, वो बच्चा, आखिर कौन था वो जो आधी रात में नीचे से पुकार रहा था? और जब रोहित नीचे गया तो उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। लेकिन वो क्या था? क्या उस घर में कोई बच्चा सच में था या कोई और चीज उसकी आवाज में बोल रही थी? सच जानने के लिए इंतजार करो भूतिया घर पार्ट 2 का। अगर तुम भी रहस्य जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली रात कोई फिर बोलेगा, भैया नीचे आओ।